क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। एक्सक्यूज मी। यस हमें इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। एक्चुअली सर अभी तक आए नहीं है, आते ही होंगे। आइए मेरे साथ आप। सर ये मिस्टर रमनलाल चौबे और वो उनकी वाइफ कविता। बोलिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर साहब, हमारी बच्ची संध्या। क्या हुआ संध्या को? सर उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा सर। कहाँ है, कैसी है, कुछ पता नहीं है। कहाँ गई वो? हमने उसकी शादी करा दी थी 6 महीने पहले। तो क्या वो अपने ससुराल से गायब है? लगता तो यही है सर। पिछले 3 दिनों से हम उसको लगातार फोन कर रहे हैं सर। उसका फोन भी बंद आ रहा है सर। आपने उसके पति को ट्राई किया? सर ट्राई किया था उसको भी, लेकिन वो शराबी ढंग से जवाब ही नहीं देता है कुछ। सर हम तो बिल्कुल थक चुके। उसके घर भी गए थे हम लोग, उसने दरवाजा तक नहीं खोला सर। साहब, आप जल्दी से हमारी बच्ची का पता लगाइए, हमें बहुत चिंता हो रही है। उस विनोद ने हमारी बच्ची के साथ कुछ कर तो नहीं दिया? आप घबराइए मत, हम पता लगाते हैं। ये है ना? घंटी बजाओ। एक बार और बजाओ। दरवाजा तोड़ेगा। दरवाजा खोल। आना। विनोद, दरवाजा तोड़ेगा। आओ। दरवाजा तो बताता हूँ। आराम। दरवाजा खोल। कौन है? विनोद, दरवाजा तोड़ेगा कौन? विनोद, आ रहा हूँ। विनोद। अरे कहाँ घुसे आ रहे हो तुम लोग? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अच्छा, तुम दोनों बुढ़ा बुढ़ी गुंडे को लेकर आए हो? हाँ? अभी रुक जाओ,
पुलिस को फोन करता हूँ। हाँ हमारी बच्ची। अभी बताता, रुक जा। हेलो, पुलिस स्टेशन। हेलो, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस को फोन लग गया। सॉरी सर। सही जगह नंबर लगा तेरा। तुझे एम्बुलेंस की बहुत जल्दी जरूरत पड़ने वाली है अगर तूने मेरे सवालों का सही जवाब नहीं दिया। ओ, पुलिस। सर, ये बुढ़ा बुढ़ी मुझे बहुत परेशान करता है। बकवास बंद कर और बता संध्या कहाँ है? संध्या? ओ संध्या। कौन संध्या? याद नहीं आ रहा ना तुझे? अभी याद आएगा। कर। बता। बहुत ही घटिया औरत थी। मेरे छोटे भाई जिगर के साथ भाग गई, उसे भी नहीं छोड़ा। मेरा भाई भी ऐसा निकला। अपनी बकवास बंद कर। हमारी बच्ची ऐसी नहीं थी। झूठ मत बोल। मैं अच्छी तरह जानता हूं तूने ही मेरी बेटी के साथ कुछ न कुछ किया है। हाय मेरी बच्ची, बोल। बोला ना, वो भाग गई है। मैंने खुद संध्या को अपने छोटे भाई के साथ छेड़खानी करते हुए देखा है। वो तो थी ऐसी, मेरा भाई भी ऐसा निकला। अगर आप नहीं होती तो हमारा क्या होता? आप ही तो हमारा सहारा है। बस ये बात भैया को तो पता नहीं लगेगा ना। अरे जिगर, इतना मत सोचो। तुम्हारे भैया को कुछ पता नहीं चलने वाला। फिक्र मत करो, मैं ये सब उनसे छुप के करूंगी। मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन हाँ, तुम भी कुछ मत बताना, ठीक है? मेरे भाई पर डोरे डालती है। नहीं भैया, मेरी बात सुनिए। ये गलत फहमी हुई है आपको। चुप! घर से निकल। जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है। गलती मेरी थी। मेरी गलती है जो इसके कहने पर तुझे घर में रखा। और तुम लोगों के इरादे के बारे में पता होता तो कभी नहीं रखता। निकल। विनोद, आप जो भी समझ रहे हो ना, वो गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। विनोद प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए, प्लीज। चुप! मैं तो इसके साथ तुझे भी घर से बाहर निकाल दूंगा। निकल। भैया मेरी बात सुनिए। ऐसा निकल। भैया मेरी बात तो सुनो। भैया मेरी बात तो सुनो। भाभी भैया बर्बाद किया। और सर, 1 महीने बाद संध्या घर से भाग गई। तो इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि वो तेरे भाई के साथ भागी? वो सर इसलिए क्योंकि जिगर के जाने के बाद संध्या ने मुझे 3-4 बार बोला कि मैं उसे घर वापस बुला लूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी बच्ची तो बहुत शरीफ है। वो कोई ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकती। चल, हमारी बच्ची का पता लगाइए। पता नहीं कहाँ चली गई है हमारी बच्ची। तो तेरे भाई का एड्रेस और मुझे फोन नंबर दे। मेरे पास एड्रेस नहीं है, फोन नंबर होगा। दे, नंबर डाल कर। 75468999। इस नंबर की लोकेशन ट्रेस कर। हे भगवान, हमारी बच्ची की रक्षा करना।
ये देखो, सूटकेस खुले में छोड़कर ध्यान कहीं और है, फिर चोरी हो जाएगी, बोलेंगे चोरी हो गई। खामा हमें बदनाम करते हैं। अरे पकड़ो उसको। मैंने कुछ नहीं कहा। अरे बैग में किसकी लाश छोड़ा है, चल। अरे मैंने ये लोग को पीछे करो सबको। पीछे हटो, पीछे हटो। सर, ये देखिए सर, सोने की चेन। चोरी छोड़ के तूने ये धंधे शुरू कर दिए? साहब मैंने कुछ भी नहीं किया साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। थाने लेके चलो, इसका बयान लेना है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। सर आपको क्या लग रहा है? बॉडी तो संध्या की लग रही, कद काठी पहना हुआ बिल्कुल संध्या जैसा है। हो सकता है सर। चेहरा भी बहुत बिगाड़ दिया ताकि पहचान में नहीं आए। एक काम करो, माँ बाप को बुलवा लो और उसके पति को ही बुला लो, अच्छा सर। तब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाएगी। चलो। देखो साहब आपने हमें बुलाया, हमारी बच्ची मिल गई क्या? हाँ शायद मतलब? मेरा मतलब है कि हमें एक लाश मिली एक औरत की, और हमें ऐसा लगता है जैसे वो लाश संध्या की है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते कि जो लाश मिली है वो मेरी बेटी संध्या की है? आइए मेरे साथ। आइए। ये हमें सारी चीजें उस लाश पर से मिली है। क्या ये संध्या की है? ये तो वही साड़ी है जो संध्या ने घर से आते वक्त पहनी हुई थी। ये तो मेरी संध्या का है, मेरी संध्या।
सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सारी चीजें संध्या से किसी ने ले ली हो और उसका कत्ल हुआ हो सकता है, पर हमें पूरा यकीन है कि इलाज संध्या की है। वैसे हम आप सबको शिनाख्त के लिए बुलाएंगे। इस औरत की उम्र 20 से 25 के बीच है और इनकी मौत 3 से 4 दिन पहले हो चुकी है। मौत कैसे हुई डॉक्टर? इनकी मौत पेट में चाकू लगने की वजह से हुई है। लेकिन ऐसा लगता है कि कोई इन पर बहुत गुस्सा था और अपना सारा गुस्सा इन पर उतार दिया। वो कैसे डॉक्टर? ये देखिए वार के निशान। इन निशानों से साफ जाहिर है कि खूनी ने इन पर एक के बाद एक वार किए हैं और पूरी ताकत के साथ वार किए। ऐसे क्राइम को हम हेट क्राइम कहते हैं। शायद वह इंसान इनसे बहुत नफरत करता था। डॉक्टर साहब। यस। सूटकेस में कुछ मिला क्या? नहीं, कुछ नहीं। इसको बंद करिए। एक मिनट। नया सूटकेस है, लगता है खुरी ने लाश छुपाने के लिए खरीदा होगा। लोकल ब्रांड है। 3 दिनों में जिसने भी ऐसे सूटकेस खरीदो उनके बारे में पता करो। संध्या, मेरी बच्ची। मेरे बच्चे। संध्या, संध्या, हाथ मत लगाना मेरी बच्ची को। क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? क्यों मारा मेरी बच्ची को? बता, क्यों मारा? क्यों किया ऐसा तूने? क्यों किया? चुप कर। तूने मेरी बच्ची की जान ली। साहब छोड़ना मत इसे। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया है। जितना संध्या के जाने का दुख आप लोगों को है, उतना ही मुझे भी है। झूठ मत बोल। तेरी वजह से आज मेरी बच्ची इस दुनिया में नहीं है। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। तुझे सजा जरूर देगा मेरी बच्ची। चलो, जिगर का फोन वापस से ट्राई करो और उसे थाने बुलाओ। संध्या को क्यों मारा? क्या 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 क्या? संध्या को तू नहीं मारा ना? खून?
भाभी का खून हो गया है? और हमें शक है कि वो खून तूने किया है। सर मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि वो तेरे साथ भागी थी। मेरे साथ भागी थी? सर आप ये क्या बोल रहे हैं? तेरे बड़े भाई विनोद ने तुझ पर इल्जाम लगाया कि तेरी भाभी संध्या के साथ चक्कर चल रहा था और उसने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है। मेरे भाई पर डोरे डाल दिए। सर ये बिल्कुल झूठ है, उन्हें गलतफहमी हुई थी उस दिन। देखो जिगर, तुम्हारे भैया तुम्हारा भला चाहते हैं और मैं भी, और तुम तो मेरे लिए छोटे भाई जैसे हो, इसलिए तो मैं समझा रही हूँ। तुम्हारे भैया की बात को सुनो और एक अच्छी सी नौकरी ढूंढो और खूब पैसे कमाओ। और हाँ, कब तक तुम्हें भैया के गुस्से से बचाती रहूंगी? देखो आज पैसे दे दिए, अगली बार नहीं दूंगी। हाँ भाभी, वो मैं पक्का कर लूंगा। और आप तो मेरी माँ जैसी हैं, अगर आप नहीं होती तो हमारा क्या होता? आप ही तो हमारा सहारा है। अब बस ये बात भैया को तो पता नहीं लगेगा ना? अरे जिगर, इतना मत सोचो, तुम्हारे भैया को कुछ पता नहीं चलने वाला, फिक्र मत करो। मैं ये सब उनसे छुप के करूंगी, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन हाँ, तुम भी कुछ मत बताना, ठीक है? मेरी बीवी होकर मेरे भाई पर डोरे डाल दिए। नहीं भैया, मेरी बात सुनिए, ये गलत फहमी हुई है आपको। चुप! घर से निकल। जिस ताली में खाता उसी में छेद करता है। गलती मेरी थी, मेरी गलती है जो इसके कहने पर तुझे घर में रखा। और तुम लोगों के इरादे के बारे में पता होता तो कभी नहीं रखता। निकल। विनोद, आप जो भी समझ रहे हो ना वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। विनोद प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए प्लीज। चुप! मैं तो इसके साथ तुझे भी घर से बाहर निकाल दूंगा। निकल। भैया मेरी बात सुनिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मेरी बात तो सुनो भैया, मेरी बात तो सुनो भाभी। सर उन्होंने मुझे गलत समझा और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे माँ समान भाभी के चरित्र पर शक किया। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं थी तो फिर किसके साथ थी? किसने किया उसका खून? मुझे नहीं पता कि उनका खून किसने किया, पर वो तो बहुत अच्छी थी, भला उन्हें कोई क्यों मारेगा? वो तो मुझे फोन भी कर लिया करती थी भैया के घर से जाने के बाद, मेरा हाल चाल पूछती थी, मैं भी उन्हें फोन कर लिया करता था। अब ये अचानक से ऐसा हो जाएगा मुझे बिल्कुल नहीं पता था। शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी ने न जाने कितने रिश्तों में दरार डाल दी है और न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी है। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमारी आज की इस कहानी में विनोद भी इसी बीमारी का शिकार था। उसने अपनी पत्नी और सगे भाई के रिश्तों को गलत मोड़ दिया। दोस्तों, जरूरी नहीं कि एक औरत और मर्द में एक ही तरह का रिश्ता होता है, सिर्फ नजरिए की बात होती है। एक औरत और एक मर्द विभिन्न तरीके के रिश्तों में बंधे होते हैं, इसलिए बिना सोचे समझे, बिना सही जानकारी के किसी पर शक करना यह एक बहुत बड़ी गलती है, नासमझी है। इसलिए कोशिश करें कि इस तरह की बीमारी से बचे। लेकिन अफसोस, विनोद अपने आप को इस बीमारी से दूर नहीं रख पाया और शायद उसके इसी शक की कीमत संध्या को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। खैर, ये तो पुलिस की तहकीकात से ही साबित हो पाएगा कि किसका ऐसा गुस्सा था संध्या पर कि उसने इतनी बेरहमी से उसकी जान ले ली। ऐसा गुस्सा कि एक मासूम को इतनी बर्बरता से मार दिया गया। अपने गुस्से पर काबू ना पाकर संध्या को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि ये शक है या कुछ और। अगर शक की बात की जाए तो संध्या के कत्ल का शक सीधा विनोद पर जाता है। अब देखना यह है कि पुलिस का शक जायज है या एक भ्रम, या यूं कहे कि इस सब के पीछे कोई और ही है। वो जो भी है, ये तो तय है कि वो पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं पाएगा। पुलिस इस केस की गुत्थी को सुलझा ही लेगी। कैसे? आइए देखते हैं। जिस दिन संध्या गायब हुई थी उस दिन आपने उसे कहीं आते जाते देखा था?
या फिर किसी के साथ देखा हो, या फिर कोई उससे मिलने आया हो, कोई ऐसी बात जो आपको खटकती हो? हाँ सर, मैंने उस दिन संध्या को घर से बाहर जाते हुए देखा था। किसके साथ? अकेली थी। मैंने उससे बात भी करने की कोशिश की, पर वो बहुत जल्दी में थी। जल्दी में थी मतलब? पता नहीं सर, बाहर किस किस से मिलने जाती थी। किसके से मिलती थी? मतलब ये सर, जब उसका पति घर पर नहीं होता था तो ना जाने कौन कौन मिलने आता था। कौन आता था? सर वही जिगर के 2 दोस्त। एक दिन तो संध्या ने उनमें से एक दोस्त शाम को भगा दिया था घर से झगड़ा करके। किस बात का झगड़ा? सर वो तो मुझे नहीं पता। शाम कहाँ मिलेगा? वो शाम सर, उसका तो पूरे मोहल्ले में नाम खराब है। वो एक नंबर का बेवड़ा है, ऊपर से न जाने मोहल्ले में कितनी औरतों के साथ उसका चक्कर चल रहा है। हाँ सर वही शाम, यहीं कहीं आसपास स्पीकर पड़ा होगा, मिल जाएगा आपको। छोड़ दो, नहीं मारो, मत नहीं मैंने। एक मिनट मैडम, इसको इसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। दुबे लेकर आ। एक पैक क्या, तेरे को पूरी बोतल देता हूँ। बता, संध्या को तूने बुलाया था? बोल बेड़े, संध्या को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा संध्या को। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? तू उसके घर जाता था ना? क्या रिश्ता था तेरा उसके साथ? मेरा कोई रिश्ता नहीं था उसके साथ। बता। मत मारो मुझे, मत। तो फिर तू क्यों उसके घर आता जाता था? हाँ, जुआ खेलने। संध्या के साथ तू जुआ खेलता था? नहीं, संध्या नहीं, उसको तो पता ही नहीं था। मैं और जुगर और एक और दोस्त संध्या और विनोद के पीछे हम लोग ताश खेलते थे, जुआ खेलते थे। संध्या ने एक दिन पकड़ लिया हमें और घर से भगा दिया मुझे। तो उस बात का बदला लेने के लिए तूने उसे मार डाला? क्या सर, छोटी सी चीज के लिए कोई मर्डर करता है क्या कोई किसी को? फिर तूने संध्या को तेरे घर के पास वाले पीसीओ से फोन क्यों किया था? पीसीओ से फोन? सवाल ही पैदा नहीं होता सर। मेरे पास तो संध्या का नंबर भी नहीं है। हमने संध्या के फोन रिकॉर्ड चेक किए। जिस दिन वो गायब हुई उस दिन तेरे घर के पीसीओ वाले से 2 बार फोन आया था। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं किया था। मेरा उसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं था सर, कोई रिश्ता ही नहीं था मेरा। तेरा उसके साथ क्या था क्या नहीं था वो तो मैं पता कर लूंगा, पर एक बार याद रख, अगर तू मुझसे झूठ बोल रहा है ना फिर तू गया। आपके पीसीओ से 3 दिन पहले दोपहर में कोई फोन करने आया था इस नंबर पे? सर जी हमको मालूम नहीं। ऐसे कैसे मालूम नहीं है? मोबाइल का जमाना है, गिनी चुनी लोग करते हैं आजकल पीसीओ से फोन, आपको याद होना चाहिए ना। सर जी हमने ध्यान नहीं दिया। अच्छा ये बताइए, ये बंदे ने तो नहीं आपके यहाँ से फोन किया था? सवाल ही पैदा नहीं होता है सर। ये फोन करने आए और इसे फोन करने दे। क्यों? हमसे उधार लिया था, अभी तक लौटाया नहीं। ये तो नहीं आया था, वो पक्का है। सीसीटीवी, यहाँ से शायद हमें सुराग मिल जाए आखिर कौन आया था यहाँ। किसने कहा था कॉल करने के लिए? बंदे यार, अपने साथ मुझे भी फंसाने का इरादा है क्या? पूरे पुलिस इस केस की जड़ तक घुस चुकी है। तुम और मैं दोनों फंस चुके हैं। मेहरबानी करके आज के बाद मुझे कॉल मत कर दो। हाँ ठीक है, चल फोन रखो। ये तो
कीर्ति। कीर्ति कहाँ है? अब क्या हुआ सर? मैंने कहा कीर्ति को बुलाओ। क्या हुआ दीदी? क्या हुआ मतलब? जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। पुलिस को गुमराह करने की तुम कोशिश कर रही हो। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। ज्यादा नादान बनने की कोशिश मत करो। तुमने संध्या को पीसीओ से फोन करके बुलाया और उसका खून किया है। नहीं सर, मेरी बहन किसी का खून नहीं कर सकती है। तो पूछो इससे, इसने संध्या को फोन किया था कि नहीं? अब यहां बताओगी या थाने चलकर बताओगी? सर, मैंने फोन तो किया था, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया। अगर खून नहीं किया तो फोन क्यों किया? सर, वो मैं विनोद से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने मुझे कभी अटेंशन नहीं दी और फिर उसने संध्या से शादी कर ली। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने सोचा कि मैं झूठ बोल दूंगी कि मेरा और विनोद का अफेयर है, तो संध्या उससे डाइवोर्स ले लेगी और फिर मैं विनोद को अपने लिए मना लूंगी। कीर्ति, तुम? उस दिन जब वो तुमसे मिलने आई तो क्या हुआ? उसके बाद वो कहाँ गई? सर, वो उस दिन मुझसे मिलने ही नहीं आई। सच बोलो। सर, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने उससे बोला था मिलने के लिए और फिर मैंने उसे बाद में फोन भी किया था, पर उसने कहा कि कुछ काम है और वो बिजी है, वो मिलने नहीं आई मुझसे। अगर वो तुमसे मिलने नहीं आई तो वो गई कहाँ? ये केस अब एक नया मोड़ ले चुका था और वो मोड़ कीर्ति यानी विनोद और संध्या की पड़ोसन की बहन पर आके रुक गया। कीर्ति जो अपने और विनोद के रिश्ते बुनने के सपने देख रही थी, उसने ठान लिया था कि वो विनोद और संध्या के रिश्ते को खत्म करके विनोद को पा लेगी। तो क्या कीर्ति ने ही संध्या को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसकी जान ले ली? और क्या विनोद भी सब में शामिल था और नादान बनने की एक्टिंग कर रहा था? या बात कुछ और ही थी जो हम सबकी सोच के परे थी? आइए जानते हैं। सर, एक आखिरी शॉप है इस एरिया में, बाकी मैंने हर जगह देख लिया, लेकिन ऐसा कोई इंसान नहीं जो सूटकेस खरीदा हो और उस पर शक किया जा सके। आओ। आइए सर, कैसा बैग दिखाऊं? ये वाला मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा सर, ये कॉपी है, हम ज्यादातर यही बेचते हैं। एक मिनट रुकिए। ये देखिए सर, ये बहुत अच्छा बैग है सर, इसमें आपका काफी सामान आ सकता है सर। बड़ा सामान भी आ सकता है? जी बिल्कुल। इंसान की लाश भी आ सकती है? नहीं सर, ये आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ऐसा हुआ है पिछले 3 दिनों में या उससे 2-3 दिन पहले आपके पास ऐसे किसी ने लिए बैग? एक मिनट सर, मैं बिल बुक चेक करके बताता हूं। ये देखिए सर, 5 लोग हैं। रोहन, विनोद, मुझे तो पहले से ही शक था कि ये कांड विनोद ने किया है। सर, विनोद भैया नहीं आए थे यहाँ। मतलब? सर, ये बिल विनोद के नाम से जरूर है, पर विनोद यहाँ पर नहीं आया। फिर कौन आया था? विनोद का छोटा भाई जिगर। संध्या को तू नहीं मारे ना? भाभी का खून हो गया है? और हमें शक है कि वो खून तूने किया। सर, ये बिल्कुल झूठ है, उन्हें गलतफहमी हुई थी। तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? सर, ये मेरे ही मूल्य में रहते हैं, मैं इन दोनों भाइयों को बचपन से जानता हूँ सर। इसका मतलब है कत्ल। कहाँ निकलने की तैयारी? हम तो तुझे लेने ही आ रहे थे।
पकड़ो उसको, आजा, पकड़ो। जिगर रुक, नहीं तो गोली मारूंगा। रुक जिगर, मारा जाएगा नहीं तो। लेके चलो इसको। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मैम सच में सर मेरी बात तो सुनिए सर मैंने सच में कुछ नहीं किया सर। देख, मेरी बात मान, सच सच बता दे। अगर सर को गुस्सा आया ना, फिर मुझे मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। मैंने सच में कुछ नहीं किया। चल सच बता, क्योंकि सर ज्यादा चांसेस नहीं देंगे। अब तो या तू गोली खाएगा या फिर तू तुझे। ठीक है सर, अभी आपके हवाले। मैं तो चाह रही थी कि एक और एनकाउंटर होने से बच जाए। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर गोली डालना तो मैं भूल ही गया। चल बता, संदेह क्यों मारा? वरना इस बार जो है गोली है ना, तेरे भेजे में ही जाएगी। सर मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने अपने मां से मन को मार डाला। ड्रामा बंद कर। नहीं सर, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा। सर मेरी भाभी हमेशा मेरी मां की तरह साथ दिया, हमेशा भैया से बचाया, लेकिन मैंने अपना भैया का सारा गुस्सा भाभी पे निकाल डाला। कैसा गुस्सा? सर मेरे भैया हमेशा मुझे काम के लिए ताना दिया करते। हालांकि शादी के पहले ऐसा बिल्कुल नहीं थे वो, लेकिन शादी के बाद जब खर्चे बढ़ने शुरू हुए तो फिर उन्होंने हमेशा काम का दबाव डालना शुरू किया। और ऐसा नहीं है सर कि मैंने काम ढूंढने की कोशिश नहीं की, बहुत किया, कोई ढंग का काम नहीं मिला सर। लेकिन सर भाभी ने हमेशा मेरा साथ दिया। उनके दिए हुए पैसों को मैं हमेशा जुए में उड़ा दिया करता था, लेकिन वो फिर भी हमेशा शाम को ही डांटा करती थी। और फिर उन्होंने मुझसे वादा लिया कि आज के बाद मैं ये सब काम नहीं करूंगा, और उन्होंने ये बात भैया को भी नहीं बताई थी सर। लेकिन भैया ने क्या किया, मेरे और मेरे भाभी के पवित्र रिश्ते की निंदा की और मुझे घर से निकाल दिया। लेकिन तूने संदेह को क्यों मारा? मेरे खाने के लाले पड़े थे। मैंने भैया से बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे घर पे बुला ले, पर वो नहीं माने सर। फिर मैं भाभी से मिलने घर गया, लेकिन भैया ने दरवाजा नहीं खोला। मैं बहुत परेशान था सर। फिर मैंने भाभी को कॉल लगाया और मिलने को बुलाया। वो नहीं मान रही थी सर। मैंने उनसे बहुत विनती की, फिर वो आई। जिगर, भाभी अच्छा हुआ आप आ गई। क्या हुआ जिगर, क्यों बुलाया मुझे ऐसे? देखो जल्दी बोलो, अगर भैया को पता चल गया ना तो आफत हो जाएगी। भाभी प्लीज आप घर पे बुला लो भाभी प्लीज। नहीं जिगर, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे भैया इस बात को कभी नहीं मानेंगे, और तो और मुझे भी घर से बाहर निकाल देंगे। भाभी 2 दिन से कुछ खाया ही नहीं है भाभी, मुझे बहुत भूख लगी भाभी, प्लीज आप ही कुछ कर सकते हो भाभी, प्लीज मुझे घर पे बुला लो भाभी प्लीज। नहीं जिगर, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं कर सकती थी तो मैं कब का कर चुकी होती। तो आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए प्लीज, मुझे पैसे दे दीजिए। नहीं जिगर, अब मैं और पैसे नहीं दे सकती। देखो, एक अच्छी सी नौकरी ढूंढो और खुद पैसे कमाओ। अब मैं चलती हूँ। भाभी जिगर, छोड़ो मुझे। ऐसे मत जाइए भाभी, प्लीज कुछ करो भाभी, आप ही कुछ कर सकते हो भाभी प्लीज। ये क्या करो, छोड़ो मुझे, दूर हटो। भाभी प्लीज।
बोला ना नहीं। क्या कर रहे हो? मुझे पैसे दो वरना मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। पागल हो गए हो क्या? बॉबी मुझे पैसे दो, मुझे पैसों की जरूरत है। तुम गलत कर रहे हो जिगर। मैं तो गलत नहीं कर रहा, मैं कोई गलत नहीं कर रहा। ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या कर दिया मैंने? ये मुझे नहीं करना था। फिर एक दिन मैं दुकान गया और वहां से सूटकेस लाया। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। तो भाई क्या इंसान भी कहलाने लायक नहीं है? पूरे संध्या जैसी पवित्र औरत को मार डाला। अरे तुझे भाई से ज्यादा मानती थी, लेकिन ये बात मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूं? तुझसे बड़ा गुनहगार तो मैं हूं, जो उसकी बातों पर विश्वास ना करके सबसे बड़ा गुनाह किया है। जिसकी सजा मुझे जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। तुमने मुझे माफ कर दो। ये केस वो था ही नहीं जो दिखाई दे रहा था। ये केस सबके परे था। जिगर का बेरोजगार होना संध्या की मौत की वजह बन गया। जिगर अगर कुछ कमा नहीं पा रहा था तो इसमें संध्या की क्या गलती थी या विनोद की क्या गलती थी? विनोद एक बड़ा भाई होने के नाते जिगर को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए बोल रहा था और इसमें कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन जिगर को यह गवारा नहीं था। वो सही ढंग से काम ढूंढने की बजाय बोझ बने रहना पसंद कर रहा था और आखिर संध्या भी कब तक उसका साथ देती। और जैसे ही संध्या ने साथ छोड़ा, जिगर ने अपनी असलियत दिखाते हुए उसी मां समान भाभी को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी वजह से उसे अपने भाई के घर रहने को मिल रहा था, खाने को मिल रहा था। यह ऐसा कोई पहला केस नहीं था जहां बिना सोचे समझे गुस्से का सहारा लेकर एक मासूम को मौत के घाट उतार दिया गया हो। जिगर को जुर्म के रास्ते पर चलने की बजाय अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए था। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी में हर चीज की एक उम्र होती है। जैसे खेलने कूदने के दिन, पढ़ने लिखने के दिन, वैसे ही जिंदगी में एक पड़ाव आता है जहां इन सबके साथ एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो है आत्मनिर्भर बनने की, परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने की, आर्थिक रूप से उनका साथ देने की। ऐसे पड़ाव पर अगर हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ ले, आलसी बन जाए या गलत संगत में पड़ जाए या अपनी गलती होते हुए भी सामने वाले को ही गलत मानकर क्रोध का सहारा ले, तो इसका परिणाम ना तो हमारे लिए अच्छा होता है और ना ही हमारे परिवार और समाज के लिए। इसलिए ऐसा करने से बचे, अपनी जिम्मेदारियों को समझे और हमेशा सच की राह पर चले। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।